नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2023 की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जहां पर बेल यानी कि जमानत लेने से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया गया, जहां पर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक एक्यूज्ड अपनी एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत लेने के लिए अपील दाखिल करता है। वहां पर गुजरात हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत इसलिए देने के लिए मना कर देता है क्योंकि जो एक्यूज्ड है उसने एफआईआर को क्वैश करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पिटीशन नहीं फाइल की थी। और जब ये एंटीसिपेटरी बेल वो एक्यूज कोर्ट से मांग रहा था तो उसका कहना था कि एफआईआर झूठी है, यहां पर कोई भी प्राइम फेसी केस नहीं बनता है। इसी चीज को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने यही कहा कि अगर यहां पर कोई प्राइम फेसी केस नहीं बनता तो क्यों एक्यूज्ड इस एफआईआर को क्वैश करने के लिए पिटीशन नहीं दाखिल की। और इसी चीज को कहते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने के लिए साफ इंकार कर दिया। अब दोस्तों, एक्यूज इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी अपील दाखिल करता है। और आज की वीडियो में मैं आपको यही जजमेंट क्लियर करने वाला हूं, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर ली जाए। अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग अपने केस से रिलेटेड मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि डिस्कशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको मैं एंटीसिपेटरी बेल क्लियर करूंगा, उसके बाद इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो के अंदर सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम एंटीसिपेटरी बेल यानी कि जिसे सरल हिंदी भाषा में अग्रिम जमानत कहा जाता है। अगर आप सेक्शन 438 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी में ध्यान देते हैं तो वहां पर आपको एंटीसिपेटरी बेल डिफाइन की गई है। ये किस सिचुएशन में होता है, मान लो आपके ऊपर एक एफआईआर की गई है। अब जो एफआईआर हुई है वो कोग्निजेबल ऑफेंस है, संगीन अपराध है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ऑफेंस ज्यादा सीरियस होते हैं, जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा मैक्सिमम होती है, यानी कि 7 साल, 10 साल, 12 साल उम्र कैद, फांसी की सजा, ऐसी सिचुएशन में पुलिस सबसे पहले आपको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। वहां से फिर आपको या तो बेल दी जाती है, नहीं तो आपको सीधा जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए लोग एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अप्लाई करते हैं, जहां पर आपको अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट की तरफ से बेल दे दी जाती है और उसके बाद आपको अरेस्ट नहीं किया जाता। बेशर्ते आपको हर तारीख पर कोर्ट में आना पड़ता है और कोर्ट के हर आदेश का पालन करना पड़ता है, किंतु यही माने कि एंटीसिपेटरी बेल में आप खुद को अरेस्ट होने से बचा सकते हैं। अब दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से हम अगर बात करें इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट जैसे कि सेक्शन 482 या फिर इसी तरीके से आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर इनहेरेंट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की गई है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर एक झूठी एफआईआर की जाती है, उस झूठी एफआईआर से बचने के लिए एक व्यक्ति उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, खत्म कराने के लिए इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का सहारा लेता है, जहां पर सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट के सामने पिटीशन दाखिल की जाती है और यही कहा जाता है कि हमारे ऊपर जो एफआईआर हुई है ये झूठी है, इसके सामने कोई भी प्राइम फेसी केस नहीं बन रहा है और हमें केवल परेशान करने के लिए झूठी एफआईआर फाइल की गई है। तो हम हाई कोर्ट से यही अपील करते हैं कि जो हमारे ऊपर झूठी एफआईआर है इसमें कोई प्राइम फेसी केस नहीं करता, यह केवल बदला लेने के लिए की गई है।
तो इस पर आगे कोई भी प्रोसीडिंग्स ना चलाई जाए और इस एफआईआर को तुरंत क्वैश कर दिया जाए। आफ्टर एग्जामिनेशन अगर हाईकोर्ट को यही लगता है कि एफआईआर में कोई भी प्राइम फेसी केस नहीं है, उसको केवल झूठे आरोपों के तहत लगाया गया है, तो हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश यानी कि खत्म भी कर देता है। इसी को इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का एक पार्ट माना गया है कि एफआईआर को क्वैश करा जाए। अब दोस्तों इसी चीज से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, एंटीसिपेटरी बेल, इसी में रेगुलर बेल भी आ जाता है, या फिर एफआईआर को क्वैश कराना जो इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट का पार्ट है। इसी से रिलेटेड साल 2023 की महत्वपूर्ण जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो मैं अब आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपको केस टाइटल डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद केस में फैक्ट्स क्या थे और बैकग्राउंड क्या था वो क्लियर किया जाएगा, और आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियर किया वो चीज मैं वहां पर आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल ध्यान देना होगा। केस टाइटल है हमारा तीस्ता अतुल, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है SLP स्पेशल लीव पिटिशन के थ्रू 8503 ऑफ 2023, और प्रेजेंट केस में 19 जुलाई साल 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेल ग्रांट कराई गई थी। अब दोस्तों मैं केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर कर देता हूं, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या ऑब्जर्वेशन आई थी वो चीज आपको मैं क्लियर करूंगा। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के अंदर जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर एफआईआर हुई है, वो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के सामने बेल लेने के लिए जाता है। गुजरात हाई कोर्ट बेल ग्रांट करने के लिए साफ इंकार कर देते हैं, क्योंकि एक्यूज्ड का वहां पर कहना है कि ये एफआईआर झूठी की गई है, इस पर कोई भी प्राइम फेसी केस नहीं बनता है, केवल मुझे परेशान करने के लिए इस एफआईआर को किया गया है। अब दोस्तों यहां पर गुजरात हाई कोर्ट कहता है कि अगर आपके ऊपर ये झूठी एफआईआर है, कोई भी प्राइम फेसी केस नहीं बनता है, तो आपने इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत इस एफआईआर को क्वैश क्यों नहीं कराना चाहा। और जब आपने पहले ही इस एफआईआर को क्वैश नहीं कराना चाहा और आज उसी एलिगेशन को लेकर कि एफआईआर में कोई भी प्राइम फेसी केस नहीं है, अब आप बेल लेने की मांग कर रहे हैं, तो कैसे हम आप पर विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी के ऊपर झूठी एफआईआर हो रही है तो सबसे पहले वो एफआईआर खत्म करने की मांग करता है, अगर वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता तभी वो बेल के प्रोसेस में आगे बढ़ता है। और आप इस तरीके कोई पिटीशन तो दाखिल किए ही नहीं हो और सीधा बेल लेने आ गए इस एलिगेशन के बेस पर कि यहां पर कोई भी प्राइम फेसी केस नहीं बन रहा। तो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने बेल देने के लिए वहां पर साफ इनकार कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक्यूज्ड गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले से परेशान होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आकर खड़ा हो गया कि अगर एक एक्यूज्ड इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के तहत एफआईआर को क्वैश कराने नहीं गया, तो क्या वो बेल लेने का अधिकार भी नहीं रखेगा? अब ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लैरिफिकेशन दी कि अगर कोई बेल की डिमांड कोर्ट के सामने कर रहा है तो कौन सी 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अक्सर वहां पर देखी जाएंगी। और यह चीज आपको भी यहां पर ध्यान देनी है, क्योंकि इन फ्यूचर भगवान ना करे अगर आप किसी बेल की रिक्वायरमेंट को लेकर कोर्ट के सामने जाते हैं तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स वहां पर देखने अनिवार्य हैं। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर तीनों पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिएगा। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है प्राइम फेसी केस, जो प्रेजेंट केस में एक्यूज भी कह रहा है, मतलब कि जो एलिगेशन उस एक्यूज पर लगे हैं वो झूठे हैं, वो वहां पर प्राइम फेसी केस नहीं बनाते। यानी कि उन एलिगेशन को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि यहां पर झूठे आरोप लगाए गए हैं एक्यूज्ड के ऊपर। इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि जो एक्यूज्ड है, क्या ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि वो एविडेंस और विटनेस के साथ या तो छेड़खानी करे या उन पर दबाव बनाए अपने जो उन्होंने बयान दिए हैं उनको बदलवाने के लिए। ये दूसरा पॉइंट भी वहां पर कोर्ट एनालाइज करता है। तीसरी चीज, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो एक्यूज्ड है वो हैंड ऑफ जस्टिस से दूर हो सकता है, यानी कि कानून की पकड़ से दूर जा सकता है, तो उसको बेल नहीं दी जाएगी। ये 3 पॉइंट होते हैं प्राइम फेसी केस, एविडेंस या विटनेस के साथ छेड़खानी, और जो एक्यूज्ड है कि वो कानून की पकड़ से दूर जा सकता है, जैसे कि किसी दूसरी कंट्री में भाग जाए। तो अगर ये तीनों पॉइंट वहां पर फुलफिल नहीं हो रहे तो वहां पर एक्यूज्ड को बेल ग्रांट नहीं कराई जाती। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर जो यहां पर हाई कोर्ट था
उसका कहना है कि अगर एक एक्यूज्ड एफआईआर को क्वैश कराने नहीं गया तो उसको बेल नहीं दी जाएगी। जबकि इन तीनों पॉइंट्स में एफआईआर क्वैश का कोई भी पॉइंट मैंने आपके सामने नहीं रखा। और यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि अगर हम हाई कोर्ट के इस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आगे आने वाली सभी बेल एप्लीकेशन में यह पॉइंट मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको पहले एफआईआर को क्वैश कराने के लिए पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी। और अगर आप उस पिटीशन को दाखिल नहीं कर रहे तो आपकी एफआईआर को क्वैश नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ आपको बेल भी ग्रांट नहीं कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉइंट को बड़ी स्पेशली तरीके से एनालाइज किया और यही चीज कही कि किसी व्यक्ति को बेल ग्रांट कराने के लिए यह इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं बनता कि उसने इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत उस एफआईआर को क्वैश करने की एप्लीकेशन नहीं लगाई, इसीलिए उसको बेल ग्रांट नहीं होगी। और यह चीज कहते हुए वहां पर उस एक्यूज को 19 जुलाई साल 2023 को बेल ग्रांट कर दी गई। अब दोस्तों, इस प्रेजेंट केस से आपको क्या समझना है? अगर आपके ऊपर भी झूठी एफआईआर हुई है और आप उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए नहीं गए हैं तो यह पॉइंट आपके अगेंस्ट में साबित नहीं होगा और यह चीज कहते हुए आपको बेल देने से इंकार नहीं किया जा सकता। फिर भी मेरी लोगों को सलाह यही रहती है कि अगर आपको पता है कि आपके ऊपर झूठा आरोप है, झूठी एफआईआर है, तो सबसे पहले एक अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से उस एफआईआर को क्वैश कराएं। सेकंड चीज, जो आपका आईओ है यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको यह चीज क्लियर करें कि ये झूठे आरोप है, यहां पर कोई भी एफआईआर, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है और इस पर एक क्लोजर रिपोर्ट लगाकर इस एफआईआर को खत्म कर देना चाहिए। अगर इन दोनों में से आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो आपको सबसे पहले, अगर वो कॉग्निजेबल सीरियस ऑफेंस है, अपनी बेल ले लेनी है। उसके बाद ट्रायल में अपने बेगुनाही को साबित करते हुए अपने आप को वहां पर एक्विटेड कराना है, यानी कि बाइज्जत बरी कराना है। उसके बाद जिसने आपके ऊपर झूठी एफआईआर की है उसके ऊपर आप तमाम प्रोविजन के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं। पर अगर आप एफआईआर को क्वैश कराने नहीं गए हैं तो यह कारण नहीं बनेगा जो आपको बेल लेने से रोक सकेगा। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।